नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत और आप देख रहे हैं बॉलीवुड गॉसिपिंग और फैशन फ्यूजन स्टेशन। आज हम आए हैं दिल्ली के ताज होटल में और यहाँ मैं बहुत इंतज़ार कर रही हूँ किसी खास शख्सियत का। वो खास शख्सियत आपको ऐसे समझ में आएगा क्योंकि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। दिस इज कांतारा, एग्जैक्टली। कांतारा की पूरी कास्ट आने वाली है, ऋषभ शेट्टी आने वाले हैं, गुलशन जी आने वाले हैं। सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो बेसिकली आई एम वेरी एक्साइटेड कि क्या होने वाला है आज। यहीं आएंगे ऋषभ शेट्टी और उनसे कुछ सवालात करने की कोशिश भी मैं करूंगी और इसके अलावा अगर उनसे बात करने का मौका मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। मिलती हूँ जल्दी आपसे, तब तक के लिए। Better half of Rishabh sir, can you make some noise? Movie, all credit goes to DOP. Come on, significant role. Everybody, please put your hands together for Rishabh sir. A very warm welcome, sir. यार तालियां और नहीं दिल्ली वालों, come on. यार मुंबई वाले इतने शोर मचा रहे. Come on Delhi, can you make some noise, everybody? Mr. Jairam sir onto the stage, veteran actor, singer, who played a significant role. Everybody, come on. Thank you. A very warm welcome, sir. Delhi join us onto the stage. One of the top production houses जिन्होंने Indian cinema को दीवाना कर दिया है. Thank you. तालियां हो जाए. Writer, director, actor of our movie, Mr. Rishabh onto the stage. Everybody, come on. Jai Ho. Everybody, big round of applause, sir. A very, very warm welcome, sir. Very, very warm welcome. Well, thank you so much, दिल्ली एंड बहुत सारे दूसरे स्टेट से भी आए हैं आप लोग। थैंक यू कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा एक सपोर्ट। सो ऑडियंस को रीच होने के लिए आपका बहुत बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई कैन इमेजिन माई फिल्म, आई कांट इमेजिन दिस नंबर्स। आई थिंक चलवे सर एंड विजय सर में और मेरा सारा टीम का विजन लेके आता है, एक कहानी लेके आता है विद माई बिग आर्मी के साथ, जो आपको पेश करने के लिए वो आपको पसंद होना चाहिए। सो आई थिंक 1 तारीख के बाद जो कंटेंट अपलोड करके आपके हाथ में दिया है हम, उसके बाद हमारा नहीं है, आपका है। सो हम सारे टीम आके आपको जो इतना बड़ा हिट करने के लिए आपको थैंक यू कहने के लिए आए हैं। दैट्स इट। Thank you. पहले पार्ट आया था कांतारा। ये कांतारा के एक दुनिया को हम शुरू किए। उस समय से हमको ये प्रकृति और मनुष्य का संघर्ष, जो कोस्टल कर्नाटका का एक रूटेड कहानी, हमारा फोकलोर, जो उधर जो ट्राइब्स है उनका आवाज़ होके जो हमारा भारतीयता का एंड आर बिलीफ आर नेचर वर्शिपिंग, इसके बारे में जो थीम लेके हम शुरू किए, उस समय से एक ही मतलब थॉट था कि मैं लास्ट टाइम भी ये बोला था, मोर रीजनल इज मोर यूनिवर्सल करके। तो इस बार भी और एक बार प्रूव हुआ है, जो सारे दुनिया इतने अच्छे से, इतने बड़ा रूप से एक्सेप्ट किया है। तो हम भी वो कोर कंटेंट में स्टिक ऑन हुए एंड ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आया। एंड लास्ट पार्ट से इस पार्ट तक जो डिफरेंस था कि जो विजुअली हमको बहुत आपको बोलना चाह रहे थे, एंड फॉर दैट माय डीओपी, माय को राइटर, माय प्रोड्यूसर्स, माय डिज़ाइनर, माय प्रोडक्शन डिज़ाइनर, माय आर्टिस्ट, एवरीबडी हैज़ कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। आई थिंक वो लास्ट पार्ट से भी ज़्यादा इफेक्टिवली आया है करके बहुत रिव्यूज सुना मैं। सो थैंक यू। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, our audience from here who all have supported us so much. You all give so much love and blessings to our movie. Thank you so much. My favorite is Gullu Boy, Rooks, Jairam sir. Yeah, wow.
and our hero, captain of the ship. Main reason for people liking the visuals of the movie is the story, which was the basis for all this. So I'd like to thank our writers and director for giving us an incredible story. And there is a lot to talk about, the amount of challenges we had while shooting this and the setup and the backdrop in which we shot this. This could have been possible only because of a very powerful and supporting production house like Ombale. डोसा खाया था और मैं इनका प्रशंसक, ये मेरे प्रशंसक थे तब अंटर वगैरह देखी थी इन्होंने और मुझे मिलना चाहते थे। हमारे कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलवाया था। मिलने के बाद मैं इनका प्रशंसक बन गया था। इनके बारे में कुछ जानता नहीं था मैं 2019 में, लेकिन जब मैं मिला, इस आदमी के अंदर एक पैशन था, सिनेमा बनाने के लिए पैशन था, अपने रूटेड स्टोरीज को कहने के लिए एक पैशन था और एक सिंसियरिटी दिखी मुझे इनकी नज़रों में। दैट्स इंस्पायरिंग और मैं इस चीज़ के साथ जुड़ना चाहता था। और हमने कोशिश की, कुछ प्रोजेक्ट्स हो नहीं पाए बहुत सारे कारणवश, लेकिन मुझे पता था कि ये कांतारा के लिए मुझे बुलाएंगे, ऐसा एक इंस्टिंक्ट था। पता ही नहीं था इन्होंने, मैंने भी पूछा नहीं था। पहली वाली आई, मैं बोला ठीक है, पहली वाली में नहीं बुलाएगा, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी वाली में मुझे पता था कि ये आएगा। रात के 12 बजे फ़ोन किया था इन्होंने, मैंने उठाया नहीं। अगले दिन फ़ोन किया था, हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, एक कैरेक्टर है तुम्हें ही सोच के हमने लिखा है, हम नरेट करना चाहते हैं। और इनकी पूरी टीम बैठ के मुझे स्टोरी सुनाई उन्होंने, और ऐसा लगा कि मैं ये नहीं करूँगा तो ये मेरी गलती होगी। इन्होंने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने ऑफर दे दिया थाली में परोस के। अब मेरे ऊपर है, मैं इसको मना करूँगा। मना करने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेरा अंदर की जो आवाज़ है, और इनसे पहले ही जुड़ा था मैं, आर्टिस्टिकली जुड़ गया था, तो कहा कि ये मना करोगे तो तुम पछताओगे, इसको करना ही पड़ेगा। और इन्होंने बहुत फ्रीडम दिया इस कैरेक्टर को। लिखा तो इन्होंने ही है सबने मिलके, लेकिन मुझे बहुत फ्रीडम दिया गया था इसको इंटरप्रेट करने का। तो मुझे लगा कि, और मैं हूँ वैसे कर्नाटक से, छोटा सा एक साउथ का पहाड़ी हूँ मैं, वहाँ पे एक पहाड़ी इलाका है कूर्ग कोडगु, वो जो कर्नाटक में है। लेकिन मेरी शुरुआत फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत मुंबई से हुई, हिंदी फिल्मों से हुई। तो पहला जो मौका मुझे वापस अपनी जगह जाके एक करने का मौका जो मिला था, तो इन्होंने दिया था कांतारा। इससे स्पेशल कोई ऑफर नहीं हो सकता था। तो ये भी एक रीज़न था कि शुरुआत करेंगे तो कुछ ऐसा हो कि लगे कि वाह क्या शुरुआत है, जो पहला स्टेप हमने लिखा है कि इतना अच्छा और बढ़िया। सो ये सब कारण थे, बट मोस्टली इट इज़ जस्ट ऋषभ शेट्टी। आई रियली वांटेड टू वर्क विद ऋषभ। थोड़ा लंबा हो गया आंसर, आई एम सॉरी, बट और भी लंबा कर सकता हूँ चाहिए तो। और उन्हें तो गाना भी गा सकता हूँ। फिल्म में मैंने गाना गाया, सुनना चाहेंगे आप? फिल्म में सुन लो आप, यहाँ पे मत सुनो। वैसे मैं अच्छा गाता हूँ, लेकिन ये गाने का प्रोग्राम नहीं है, तो किसी और टाइम में गाते हैं। सतरंग चुनर नवरंग पाग, मधुर मिलन त्योहार गगन में। थोड़ा नर्वस हो गया मैं, थोड़े से सुर इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन ठीक ठाक आता हूँ मैं, ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। अगर यहाँ पे म्यूजिक डायरेक्टर होते तो वो अगली फिल्म में शायद मुझे चांस देते, लेकिन वो आए नहीं। तालियां हो जाएंगी everybody. Thank you. अनिरुद्ध sir. प्रोसेस जान के आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो लंबा प्रोसेस होता है, ज़्यादातर दिमाग के अंदर ही चलता है। इमेजिनेशन का बहुत प्रयोग होता है उसमें। जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ, डायरेक्शन टीम ने और ऋषभ ने खुद बहुत फ्रीडम दिया था इसको इंटरप्रेट करने का, और सेट पे भी हर किसी का आइडिया लगा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, अरविंद के दिमाग में कुछ आया, ऋषभ के दिमाग में, अनी शलीन या कोई और आइडियाज़ लेके आते थे कि ये ट्राई कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस यही था कि मैंने इमेजिन किया था एक राजा ऐसा जो बहुत शक्तिशाली है नहीं, लेकिन उसको है, वो अपने बाप से वो इनहेरिट करता है वो सब पावर, लेकिन है वो अल्कोहलिक, गुड फॉर नथिंग, बहुत ही नालायक सा है, और उसके हाथ में आप पावर दे देंगे तो सब मिटा देगा, सब कुछ तहस नहस और डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसा वाला कैरेक्टर मैंने सोचा था, जो मेरे हिसाब से जिसका चरित्र काफ़ी वीक है और बहुत इनसिक्योर भी है और जेलसी भी है उसके अंदर, और करना कुछ नहीं आता, शराब पीता रहता है, अय्याशियाँ करता है, और यही करते करते अपने हर रोज़ वो काट रहा है काफ़ी सालों से, शायद बहुत छोटी उम्र से। तो ऐसे एक राजा को का पट्टाभिषेक होता है, जो राजा बन जाता है, उनके पिताजी उसको देते हैं और पावर आ गया उसके हाथ में, तो वो क्या करेगा। तो ऐसा मैंने सोचा था कि वो कर क्या सकता है।
फिजिकली वो है नहीं, जो बर्मे के सामने उसकी कोई औकात नहीं है एक्चुअली फिजिकली, शारीरिक तौर पे वो उसका सामना कर पाए, और मेंटली भी वो है नहीं, लेकिन है वो मैड किंग टाइप का। मैंने सोचा था ड्रंक, परपेचुअल ड्रंक मैड किंग, ऐसा मैंने कुछ सोचा था। वो करते करते कुछ हो गया, और इन लोगों के भी आइडियाज़ जुड़े उसके साथ में। जब दूसरे आर्टिस्ट के साथ हम काम करते हैं, वो एक सेटिंग देखते हैं, लाइटिंग देखते हैं, वो जो आपको कॉस्ट्यूम्स पहनाया जाता है, तो उससे भी कुछ निकल के आता है। तो करते करते हो गया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार और क्रिएटिव प्रोसेस था। मेरे लिए एक्टिंग शुड बी फन, अदरवाइज यू शुडंट डू इट। मैं एक्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है, और मुझे भरपूर मज़ा आया राजा कुलशेखरा करने में। ज़्यादा हो गया सर, थोड़ा शॉर्ट करो।